अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हार्ट अटैक महलिक अमराज के ज़ुमरे में सर फहरिस्त आता है। इसका शुमार उन बीमारियों में होता है जो इंसान के जिस्म के अलावा इसकी नफ्सियात और इसके अंदाज़ फ़िक्र को भी मुतासिर करती हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद इस बीमारी का शिकार है। आइए जानते हैं कि आखिर इस बीमारी की वजह क्या है और जिस्म में ऐसी कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं जो हार्ट अटैक का बायस बनती हैं। हमारे जिस्म में दिल की अहमियत मरकज़ी है। हम जानते हैं कि दीगर जानदारों की तरह हमारा जिस्म भी अरबों खुलियों यानी सेल से मिलकर बना है। हर जानदार सेल को ज़िंदगी के अमलात के वास्ते खुराक और ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। हमारे जिस्म में खून की नालियों का बारीक जाल हर सेल तक खून को पहुंचाता है। खून को जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचाने के लिए दिल एक पंप की मानित काम करता है। इस पंप की खसूसियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि औसतन हर आदमी का दिल एक दिन में 1,01,000 मरतबा धड़कता है और हर धड़कन के दौरान वो सिकुड़ता और फैलता है। दिल से निकलने वाली नालियों को हम दो इकसाम में तकसीम करते हैं। जो सी खून को दिल से जिस्म की तरफ लेकर जाती हैं उन्हें आर्टरीज यानी शरेयान कहते हैं, जबकि जिस्म से दिल की तरफ खून वापस लाने वाली नसों को वेन कहा जाता है। दिल को खून मुहैया करने वाली नसों को कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। अगर कोरोनरी आर्टरीज में किसी वजह से रुकावट आ जाए तो दिल के पट्ठों को मिलने वाली ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से दर्द होता है और इस दर्द को एंजाइना कहा जाता है। अगर मज़कूरा नस में रुकावट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो खून की सप्लाई भी बहुत कम हो जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि बंद होने वाली नस दिल के जिस हिस्से को खून सप्लाई करती थी उस हिस्से के मसल्स ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। इसी को हार्ट अटैक कहते हैं, यानी दिल का हमला। अगर दिल का काफ़ी बड़ा हिस्सा मुर्दा हो जाए तो इससे मौत भी वाक़या हो सकती है। नाजरीन, अब ये जानते हैं कि रुकावट आखिर पैदा कैसे होती है। रुकावट की सबसे आम वजह जो कि 90% से ज़्यादा मरीजों में देखी गई है वो नस का अंदरूनी दायरा कम होना है। नस की अंदरूनी सतह पर खून और दीगर अज्जा जम कर इसका कतर छोटा कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी खून ले जाने की सलाहियत कम हो जाती है। इस जमाव की अहम तरीन वजह एक किस्म का चिकना मादा जिसको कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल का खून की नाली में जमाव बहुत पहले से शुरू हो जाता है। महज 15 या 20 साल की उम्र के लड़के या लड़की की शरेयानों में यह जमाव हो सकता है। जमाव की वजह से नस की अंदरूनी सतह खुरदरी हो जाती है और जब इसमें से खून गुजरता है तो खुरदरी सतह पर अक्सर खून के ज़र्रात भी जम जाते हैं और इस तरह नस के अंदर जगह तंग हो जाती है। डॉक्टरी इस्तिलाह में इस जमाव को अथीरोमा कहते हैं। इस तमाम अमल में 20 से 30 साल का अरसा लग सकता है क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत सुस्त होती है। जब कोई भी नस अपने कतर से 50 से 60% कम हो जाती है तो दर्द की शिकायत शुरू होती हैं और हल्की सी मेहनत मुशक्क़त के बाद भी सांस फूलने लगता है। दौरान खून में रुकावट की एक और वजह शरेयानों का एकदम सिकुड़ना है। किसी भी हादसे की वजह से अगर शरेयान एकदम सिकुड़ती है तो दिल को मिलने वाली ऑक्सीजन एकदम कम हो जाती। अगरचे ये सिकुड़न महज चंद लम्हों की होती है लेकिन अमूमन जानलेवा साबित होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दिल का मुतल्लिका हिस्सा मर जाता है, जिसकी वजह से दिल का फेल या तो नाकिस हो जाता है या फिर बिल्कुल ही रुक जाता है। इस अमल को कोरोनरी स्पाज्म कहते हैं। नाजरीन, ये तो हमने जाना कि जिस्म में कौन सी तब्दीलियों के बायस हार्ट अटैक की बीमारी वजूद में आती है। आइए अब इसका इलाज भी जिक्र कर लेते हैं। दिल की शरेयानों से रुकावट को दूर करने के लिए कई तरीके इस्तेमाल होते हैं। दवाओं के ज़रिए भी नसों में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को ज़ायल किया जा सकता है, जिनमें स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज और दीगर दवाएं शामिल हैं। ऑपरेशन की मदद से भी इस तकलीफ से निजात पाई जा सकती है। इसको बाईपास सर्जरी कहते हैं। इस ऑपरेशन के ज़रिए मरीज़ के जिस्म से किसी दूसरी जगह अमूमन टांग से नस निकाल कर दिल की बंद हुई नस की जगह पर लगा देते हैं। इन दो तरीक़ों के अलावा कुछ जदीद तरीन तरीके भी रुकावट को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होने लगे हैं, जिनमें लेज़र शुआओं की मदद से भी रुकावट को साफ़ किया जा सकता है। एक दूसरे तरीके में एक नन्हा सा गुब्बारा खून की नाली में दाखिल कर दिया जाता है। इस गुब्बारे को इस जगह तक ले जाते हैं जहाँ पर कि नस सिकुड़ी हुई होती है। उस ऐन जगह पर इस गुब्बारे को फैला दिया जाता है, जिसकी वजह से नस फैल जाती है। इस तकनीक को बैलून एंजियोप्लास्टी कहते हैं। नाजरीन, ये तो हमने इस मोहलिक बीमारी के इलाज की बातें कर ली। आइए अब परहेज़ की अहमियत पे भी कुछ बात कर लेते हैं।
जैसा कि ऊपर ज़िक्र आ चुका है कि दिल की शरेयानों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव काफ़ी कम उम्र में ही शुरू हो जाता है। लिहाजा शुरू से ये कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा मुर्गन और चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ ना खाई जाएँ। अगर इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल हो तो इनके साथ मुनासिब जिस्मानी कसरत भी हो ताकि ये सकील ग़िज़ा हज़म हो सके। भारी खाना खाने के साथ आरामदेह और पुरतकल्लुफ़ ज़िंदगी गुजारना अमूमन ख़तरनाक होता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारी खुराक हमारे रोज़मर्रा के मामूलात के मुताबिक होनी चाहिए। अगर हमारा काम जिस्मानी कसरत का है यानी जिस्मानी भाग दौड़ ज़्यादा है तो हम कुछ भारी ग़िज़ा खा सकते हैं। वो लोग जो दिन भर बैठे बैठे काम करते हैं इनको हल्की और जल्द हज़म होने वाली ग़िज़ाएँ ही मुनासिब रहती हैं। हार्ट अटैक की बीमारी लाहक होने पर ख़ास तौर से खुराक और कसरत के बीच तनासुब रखना चाहिए। यहाँ कसरत से मुराद वर्जिश नहीं है। अमूमन वर्जिश तो दिल के मरीज़ को नुकसान ही पहुँचाती है। बीमारी के दौरान और पूरी तरह ठीक होने तक आराम बहुत ज़रूरी है। चूँकि जिस्म को खून की सप्लाई कम हो जाती है इसलिए मरीज़ को आराम कराया जाता है। आराम के दौरान जिस्म में बहुत कम ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से दिल की मुशक्क़त हल्की रहती है। अगर ऐसा मरीज़ जिसके दिल की कार्यकर्दगी नाक़िस है थका देने वाली जिस्मानी वर्जिश करे तो इसके जिस्म को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की यह मतलूबा मिक़दार बंद हुई नसें सप्लाई नहीं कर पाती जिसकी वजह से सांस भी फूलता है और ज़्यादा वर्जिश के नतीजे में दर्द की शिकायत फिर से पैदा हो जाती है। इसके साथ साथ इंसान का ज़हनी तौर पर पुरसुकून रहना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है। तो नाज़रीन व सामईन, ये हमने हार्ट अटैक की वजूहात और इसका इलाज और परहेज़ के बारे में कुछ ज़िक्र किया। आइंदा इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।